नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुरी सठेड़ी मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के श्लोक 41 से 43 तक का हम अध्ययन करेंगे। आज के शिक्षण बिंदु हैं पूर्व ज्ञान, हिंदी एवं संस्कृत भाषा में संदर्भ, इसके बाद श्लोकों का सस्वर वाचन होगा, श्लोकों का अन्वय, शब्दार्थ, हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्या, काव्य सौंदर्य, अति लघुत्तरीय प्रश्न और अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम पूर्व कथा का अवलोकन करेंगे। आपने रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के पूर्वार्ध में कक्षा 11 में अध्ययन किया कि मनु के वंश में उत्पन्न राजा दिलीप कुलगुरु वशिष्ठ के आज्ञा अनुसार संतान प्राप्ति की इच्छा से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की गाय की सेवा में लग गया। प्रातःकाल जब रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की पूजा कर चुकी और उसका बछड़ा भी दूध पी चुका, तब राजा दिलीप ने नंदिनी को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया। स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर तो रानी सुदक्षिणा एवं उनके सेवक साथ साथ गए, पर बाद में राजा ने उन्हें लौटा दिया। स्वयं नंदिनी को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर, उसको खुजलाकर, उसकी मक्खियाँ उड़ाकर उसकी सेवा में लग गए। जब गाय खड़ी होती तो राजा भी खड़े हो जाते, जब वह बैठती तो राजा भी बैठ जाते, और जब वह पानी पीती तो राजा भी पानी पीते थे। इस प्रकार एक छाया के समान गाय के पीछे पीछे चलते हुए उसकी सेवा करते रहे। राजा को गाय की सेवा करते हुए 21 दिन व्यतीत हो जाते हैं। तब गाय ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि राजा केवल स्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रहा है अथवा सच्चे भाव से। ऐसा विचार कर 22वें दिन जंगल में चरते चरते वह गाय हिमालय की गुफा में चली गई। वहाँ उस पर एक सिंह ने आक्रमण कर दिया। राजा ने उसकी जान बचाने के लिए जैसे ही तरकस से बाण निकालना चाहा तो उनकी अंगुलियां बाणों से चिपक गई। तब सिंह ने मनुष्यवाणी में कहा कि राजन, मैं कुंभोधर नाम का शंकर का सेवक हूँ और इस सामने वाले देवदार के वृक्ष की मैं रक्षा करता हूँ, जिसको पार्वती जी ने लगा करके बड़ा किया। एक बार एक हाथी ने इसकी छाल रगड़ दी। इस पर पार्वती को बड़ा दुख हुआ, इसलिए शंकर जी ने मुझे इसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया है और कहा है कि जो भी जानवर यहाँ आए उसको मार डाल करके खा जाओ। इसलिए तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो, तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ होगा और ये गाय मेरा आहार है और तुम इसे छोड़ करके चले जाओ। सिंह, यहाँ तक आपने कक्षा 11 में पढ़ा। अब आगे की कथा
आप कक्षा 12 में अब ये प्रारंभ करेंगे, मैं इसको भी संक्षिप्त में आप क्या पढ़ने वाले हैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे, ताकि आपको द्वितीय सर्ग का सारांश भली भांति समझ में आ जाए। सिंह की बातों से राजा दिलीप यह समझ गए कि भगवान शंकर के प्रभाव के कारण ही मेरे अस्त्र की गति रुक गई है। तब राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि चराचर जगत के निर्माण करने वाले, नाश करने वाले और पालन करने वाले महादेव मेरे भी पूज्य हैं, फिर भी अग्निहोत्र करने वाले मैं अपने गुरु वशिष्ठ की गोरूपी धन को अपने सामने नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। मुझे इसकी रक्षा करनी है। राजा दिलीप सिंह से निवेदन करते हैं कि तुम इस गाय के बदले मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लीजिए और इस गाय को छोड़ दो, क्योंकि उसका बच्चा दिन भर के बाद अपनी माता को देखने के लिए बहुत उत्सुक होगा, वह भूखा है। सिंह ने राजा से कहा कि राजन, तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, क्योंकि एक छोटी सी गाय के लिए अपने प्राण गंवा रहे हैं, अपना सारा राज्य चौपट करना चाहते हैं। अरे यदि जीवित रहोगे तो तुम अनेक गायों की रक्षा कर सकते हो। लेकिन राजा दिलीप ने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में सिंह राजा को खाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा की उंगलियां जो चिपक गई थी वो छूट जाती हैं। जैसे ही राजा दिलीप सिंह के सामने अपने आप को समर्पण करने के लिए बैठते हैं, तभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और उनको मधुर वचन सुनाई पड़े। क्या, उठो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने सिर उठा करके देखा कि सिंह तो गायब था। तब नंदिनी ने मनुष्यवाणी में कहा कि राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मन चाहे वरदान मांग लो। राजा ने कहा, मेरा ऐसा पुत्र हो जो मेरे वंश को चलाने वाला हो। नंदिनी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा उसे लेकर आश्रम में चले गए। वशिष्ठ जी ने गोरक्षा का व्रत पूरा हुआ जानकर राजा व रानी को आशीर्वाद दिया, उन्हें विदा किया और वे अयोध्या में आने पर रानी सुदक्षिणा गर्भवती हो जाती है। यहाँ पर आपका द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। अब हम 41वां श्लोक का अध्ययन यहाँ से प्रारंभ करेंगे। इन श्लोकों में जो आप संदर्भ लिखेंगे वह इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत श्लोक कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है या अवतरित है। संस्कृत भाषा में संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोकः कविकुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितः रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतः या अवतरितः अस्ति। ये इसका संदर्भ होगा। ये संदर्भ इस द्वितीय सर्ग के प्रत्येक श्लोक के लिए इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम श्लोक प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक का प्रसंग यही होगा जो अभी आपको कथा सुनाई उसके अनुसार कि प्रस्तुत श्लोक में सिंह की बातों से राजा पर होने वाली प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है, जो अभी आपको बताई थी। श्लोक इस प्रकार है, इसका वाचन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीशप्रभावात्
आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। इस श्लोक का पहले अन्वय कर लेते हैं। अन्वय इस प्रकार होगा। पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भं वचः निशम्य गिरीशप्रभावात् प्रत्याहतास्त्रः आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार। अब इनके शब्दार्थ देख लेते हैं और इसका हिंदी अर्थ। हिंदी अनुवाद होगा पुरुषाधिराजः। पुरुषाधिराजा पुरुषाणाम अधिराजः, पुरुषों के जो राजा, अर्थात राजा दिलीप के लिए आया है कि दिलीप ने मृगाधिराजस्य, मृगाणाम अधिराजः तस्य, अर्थात मृगों के राजा अर्थात सिंह, सिंह के इति इस प्रकार से, जो पहले कहा है, जो आपसे पहले बताया, आपने कक्षा 11 में पढ़ा जो बातें हुई। प्रगल्भम वचः, बड़े प्रगल्भ, धृष्ट या अभिमानपूर्ण वचः, वचनों को निशम्य, निशम्य कहते हैं श्रुत्वा, सुनकर, अभिमानपूर्ण वचनों को सुन करके गिरीश प्रभावात, गिरीश कहते हैं भगवान शंकर जी को, महादेव जी को, महादेव के प्रभाव से, शंकर जी के प्रभाव से प्रत्याहतास्त्र अवरुद्ध हो गए हैं। आत्मनि अवज्ञाम, अपनी अवज्ञा को, अपने विषय में जो अपमान की जो भावना थी, शिथिली चकारः, वो शिथिली चकारः अर्थात कम हो गई, शिथिल हो गई। एक बार इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा कि पुरुषाधिराजा, पुरुषों के राजा दिलीप ने सिंह के वचनों को सुनकर, सिंहस्य वचनम, सिंह के, मृगादि राजस्य, सिंह के वचनों को, कैसे वचनों को, प्रगल्भम, अभिमानपूर्ण वचनों को सुन करके गिरीश प्रभावात् प्रतिहतास्त्र, बोले गिरीश के प्रभाव से, शंकर जी के प्रभाव से मेरे अस्त्र कुंठित हो गए हैं, मेरे अस्त्र रुक गए हैं, ऐसा जान करके आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकारः, उन्होंने अपने अंदर जो अपमान की जो भावना थी, अवज्ञा थी, उसको शिथिल कर दिया, अर्थात कम कर दिया। इसमें हमने कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब इसकी जो है हिंदी व्याख्या जैसे अनुवाद किया है ना, इसको और सरल रूप से कर सकते हैं। पहले मैं हिंदी, उसके बाद में संस्कृत की व्याख्या करूँगा। हिंदी में कहा कि राजा दिलीप ने सिंह से के इस अभिमानपूर्ण वचनों को सुनकर यह समझ लिया कि मेरे अस्त्र की गति महादेव जी के प्रभाव से हुई है। जब दिलीप को यह जानकारी हुई कि ये महादेव के प्रताप से हुए हैं, ये भगवान के प्रभाव से मेरे अस्त्र रुके हैं, इस सिंह के कारण नहीं, तब उनके अंदर जो एक भावना भर गई थी अपमान की, वह अपमान की भावना को उन्होंने कम कर दिया। इसी की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार, नराधिपति। देखिए, संस्कृत व्याख्या में दो प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर इस श्लोक में जो पद आए हैं, जो शब्द आए हैं, अगर हम उनके पर्यायवाची तैयार कर लेते हैं, तो जैसे आपने अन्वय किया है, उन पर्यायवाची शब्दों को उन्हीं विभक्ति में और वचनों में आप उनका प्रयोग करके उनको संस्कृत व्याख्या के रूप में कर सकते हैं। एक ये है कि आप सरल वाक्य बना करके उसका जो है हिंदी संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हमने उदाहरण दिया अन्वय के अनुसार कि वहाँ पर लिखा था नराधिपः, उसमें ऊपर देखिए, ऊपर लिखा था पुरुषाधिराजः, तो यहाँ पुरुषाधिराजः, पुरुषों का राजा, यहाँ नराधिपति कर दिया।
नरों का राजा, अधिपति, है ना। मृगाधिराजस्य, तो यहाँ आ गया निराधिपति दिलीपः, और मृगाधिराज ये सिंह का, तो सिंहस्य पूर्वोक्तम धृष्टम, पूर्वक, तो यहाँ प्रगल्भम के साथ में धृष्ट वचन, प्रगल का अर्थ एक धृष्ट होता है, अभिमान पूर्वक वचनम श्रुत्वा, है ना, अभिमान युक्त वचनम श्रुत्वा, ऐसा भी कर सकते हैं, निशम्य सुन करके, शिवस्य प्रभावात, शिव के प्रभाव से, मम आयुधम प्रतिबद्धम, मेरे आयुध प्रतिबद्ध हो गए हैं, रुक गए हैं, अवरुद्ध हो गए हैं, ऐसा मत्वा मान करके स्विषय अपमान भावम, आत्मनि अवज्ञाम था ना यहाँ अपमान भावम तत्याज, त्याग दिया, कम कर दिया। तो इस प्रकार से हम संदर्भ सहित हिंदी और संस्कृत दोनों में आपकी व्याख्या हुई। अब दूसरा श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। राजा दिलीप सिंह को उत्तर देने के लिए इस श्लोक में तैयार हुआ है। तो क्या कहते हैं वो, इस श्लोक का सस्वर वाचन आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रत्यब्रवीच्चैर्नमसु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्रयम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः। वज्रपाणि, इसका पहले हम अन्वय करेंगे। तत्पूर्व भंगे इसु प्रयोगे, तत्पूर्व भंगे इसु प्रयोगे वितत प्रयत्नः त्र्यंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन जड़ीकृतः वज्रपाणि इव स्थितो निर्भः एनम। एनम सिंह के लिए आया, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से इसको सिंह शब्द लग दिया, ताकि जो है ये याद रहे कि हम किसके लिए हमने यहाँ पर एनम का प्रयोग हुआ है। प्रत्यब्रवीच्च, अब इसका देखिए शाब्दिक अर्थ देखिए। तत्पूर्व भंगे, पहली बार जो विफलता हुई थी, असफलता प्राप्त हुई, कि पूर्व भंगे, तो प्रथम बार की जो विफलता हुई थी उसके कारण इसु प्रयोगे, इसु कहते हैं बाण, बाण का प्रयोग करने में, बाण चलाने में, विथत प्रयत्न, विफल हो गया है प्रयत्न जिसका, विफल हो गया है प्रयास जिसका। कौन? दिलीप। अतएव त्र्यंबक वीक्षणेन, कैसा हो रहा था वो? त्र्यंबक वीक्षणेन, त्र्यंबक कहते हैं भगवान शिव शंकर जी को, भोले को, कि महादेव के वीक्षणेन देखने से, वज्रम मुमुक्षण, वज्र, वज्र एक हथियार है, हथियार वज्र को मुमुक्षण छोड़ते हुए, छोड़ने की इच्छा करते हुए, जड़ीकृतः, जड़ कर दिया गया था, निश्चल कर दिया गया था। कौन? वज्रपाणि, वज्रम पाणौ यस्य स, वज्र है हाथ में जिसके, कौन है? इंद्र, इंद्र के समान, इंद्र के समान स्थित कौन हो गया था? नृपः। इंद्र के समान ये जो राजा है वह एनम सिंगम प्रत्यब्रवीच्च, इस सिंह से बोला कि प्रथम, पहली बार की इस विफलता के कारण ईशु प्रयोगे विथत प्रयत्न, बाण के प्रयोग में जो जिसका प्रयत्न विफल हो गया था, इसलिए त्र्यंबक वीक्षणेन, भगवान शंकर के द्वारा देखे जाने पर वज्र को छोड़ने की, वज्र को फेंकने की इच्छा रखने वाला
जड़िकता वज्रपाणी, जड़ हो गया था जो इंद्र, ऐसे उसके समान वह राजा एनम सिंगम प्रत्यब्रवीत, इस सिंह से बोला। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसको हम इसकी को व्याख्या रूप में हम कैसे कर सकते हैं कि उसी प्रथम विफलता में बाण चलाने में निष्फल प्रयत्न राजा दिलीप, बाण चलाने में यानी कि पहली विफलता थी, पहली बार वो असफल हुआ था बाण चलाने में, और उसकी स्थिति कैसी हो गई थी बाण चलाने में, जब रुक गया था, उसके प्रयत्न निष्फल हो गए थे, हाथ चिपक गया था। तो उस स्थिति में उसकी स्थिति कैसी हो गई थी कि जैसे भगवान शंकर के द्वारा देखे जाने पर उस इंद्र की हो गई थी, जो बाण, जो वज्र को फेंकने वाला था, जैसे इंद्र हो गया था वही स्थिति आज राजा दिलीप की हो गई है। ऐसा राजा दिलीप सिंह को उत्तर देता है, उत्तर देने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये आपको अभी स्पष्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें दो बातें आई हैं। एक वज्रपाणी भी जो है, इंद्र भी का उदाहरण इसमें दिया है कि वह निष्फल हो गया था, वह निश्चल हो गया था। तो एक बार ये कथा आती है कि देवताओं पर जो है जब राक्षस भारी पड़ रहे थे, तो उन्होंने भगवान शिव शंकर जी ने उनकी जो है वो किया। एक सेकंड।